पार्टी उस तमाम तर वो जो एक तहरीक शुरू हुई है जो लीडरलेस है, क्या वो उसको ओन करने के लिए ये जो है वो अपनी वहाँ पे हुकूमत लाना चाह रही है? बेनजीर साहबा, मामला ये है कि पीपल्स पार्टी कतन ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती। एक सियासी कारकुन के तौर पर मैं आपको बताऊं, और ना ही वो जो तहरीक है वो कोई लीडरलेस तहरीक है। वहां पर एक मैं आपको आपके ये अगरचे ये मेरा सवाल नहीं है और मेरा मौजू भी नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके नादरीन की इतला के लिए अर्ज करूं कि जो एक्शन कमेटी है, वो एक्शन कमेटी बुनियादी तौर पर कोई 30-31 कोर मेंबर्स हैं, उनके वही उसकी लीडर है। लीडर और क्या होते हैं, वही 30-31 लोग हैं, वो उसके लीडर हैं। तो पीपल्स पार्टी को जरूरत नहीं है। हाँ, पीपल्स पार्टी चूंकि बड़े अरसे से पीपल्स पार्टी वो जमात है जो कि सबसे पहले पाकिस्तान बेस्ड जमात थी, जिसका आजाद कश्मीर में क्याम अमल में लाया गया, और वो 70s में जो है ना उनको गवर्नमेंट भी मिली। खान अब्दुल हमीद खान उसके पहले प्राइम मिनिस्टर बने। और हम ये समझते हैं कि कोई भी सियासी जमात हो जी, कोई भी सियासी जमात है, ये जो पाकिस्तान वाला कल्चर पीटीआई ने लाया है कि हम किसी से गुफ्तगू नहीं करते, हम गालम गलोज करते हैं, आजाद कश्मीर में अल्लाह ताला के फजल करम से ऐसा कल्चर नहीं आया। हमारे लिए पीपल्स पार्टी के अकाबरीन वो भी काबिल एहतराम है, एक्शन कमेटी के भी काबिल एहतराम है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के भी काबिल एहतराम है, जमात इस्लामी के भी हैं। हम सबकी इज्जत करते हैं। हम ये समझते हैं कि सबसे बड़ा जो हमारा मुनसिफ है वो हमारा वोटर है, हमारा आजाद कश्मीर का आम शहरी है। हम अपना अपने मंशूर लेकर उनके पास जाएंगे। 2026 इलेक्शन का साल है। अगर उन्होंने 2016 की तरह ये ताज हमारे सर पर रखा, हम लोगों की खिदमत करेंगे। नहीं तो अपोजिशन यहाँ पर मौजूद है, हम अपोजिशन में रहकर उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तमाम इश्यूज के लिए